हेलो गाइस, मेरा नाम है कुरुद और आप देख रहे हैं कुरुद एक्सप्लेन। तो आज हम क्रॉप्स कार्निवल के आखिरी एपिसोड को देखने वाले हैं। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं एपिसोड नंबर 8 को। तो एपिसोड के शुरू में हम कोशो को देखते हैं, जिसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो नागी को इस जगह से भागने में मदद कर पाएगी, पर वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। तभी हम नागी को देखते हैं जो कि साइकोपाथ की तरह वहां के सोल्जर्स को मारने लगता है। तब डायडा मोंग को कहती है कि वो हमारे सभी लोगों को मार देगा, पर मोंग डायडा को कुछ भी नहीं कहता और बस नागी को ही देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि नागी सोल्जर्स को मारते हुए शीरो के पास पहुंच जाता है और तब पैरों की हड्डी टूटने के कारण शीरो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी गांता शीरो को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा होता है, पर तब नागी उसे ही पीटने लगता है और वो उसे इतना मारता है कि उसका कई सारा खून शीरो पर भी गिर जाता है। तब शीरो गांता से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि शीरो को उसकी मदद नहीं चाहिए थी, क्योंकि शायद से वो अभी भी गांता पर गुस्सा है। तब गांता शीरो की कोई बात नहीं मानता और उसे बचाने के लिए वो नागी से मार खाता रहता है। फिर कुछ देर बाद गांता नागी को कहता है कि मुझे भी बुरा लगा था जब मेरे सारे दोस्त मर गए थे, पर उसी ने ही तो मुझे समझाया था कि यहाँ पे रिवेंज के लिए कोई टाइम नहीं है। तब नागी कहता है कि मेरी उम्मीद और मेरी होप बस मेरी बच्ची ही थी, जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी थी, पर अभी वो ही जिंदा नहीं है। और फिर इस जगह को कोसते हुए वो गांता को जोर का पंच मारता है। तब गांता जैसे तैसे करके वापस खड़ा होता है और कहता है कि वो उसका पेन तो नहीं समझ पाएगा, पर जो मरे हुए लोग हैं वो वापस नहीं आएंगे, और इससे जो लोनलीनेस और रिग्रेट होता है ये मुझे पता है। और फिर वो नागी से पूछता है कि जो उसके पास इतने अच्छे लोग हैं क्या वो उन्हें नहीं देख सकता। तब नागी कहता है कि उसके पास अब ऐसा कोई भी नहीं है, पर गांता उसे कहता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उनको देख ही नहीं रहा है क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आती है उन्हें देखने में। तब गांधा की इन बातों से नागी सोच में पड़ जाता है और तभी उसे कोशो के बेल का साउंड सुनाई देता है, जिसे कहीं ना कहीं नागी वापस होश में आने लगता है, खुद को वो वापस कंट्रोल करने लगता है। फिर आगे गांधा उसे कहता है कि मेरी लाइट, मेरी होप अभी भी है। भले ही मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी करी होगी, पर मैंने उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं पावरफुल नहीं हूँ और ये जगह भी डार्कनेस से भरी हुई है, पर तभी भी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करूंगा। और शीरो के सामने वापस खड़ा हो जाता है। तब गांता की इन बातों से शीरो के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब शीरो कुछ कहती कि तभी गांता की हालत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और यह हालत खराब होने के पीछे का रीजन बहुत ही सीरियस होता है क्योंकि उसने जो कॉलर पहना हुआ है उसका टाइमर अब खत्म होने ही वाला होता है और अभी गांता के पास एक भी कैंडी भी नहीं होती। इसी दौरान हम नागी को देखते हैं जो कि अपनी सोच में ही डूबा होता है। तभी कोशो उसे थप्पड़ मारती है और उसे होश में आने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि वो हमारा लीडर है। तब नागी अपने हाथों को देखता है जो कि खून से भरे होते हैं। इससे नागी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब कोशो उसे गले लगाती है और कहती है कि अगर उसे रोना है या फिर माफी मांगनी है तो यहाँ से निकलने के बाद वो मांग सकता है। तब नागी उसे कुछ कहता कि तभी मॉन्ग कोशो के चेस्ट पर हमला करता है और कहता है कि मेरे डीमन से वो दूर रहे। फिर ऑब्वियसली नागी इससे बहुत ही सैड हो जाता है और कोशो को अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। तब गांधा को भी ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वो गुस्से में आकर मॉन्ग पर हमला करता है। गांधा का यह हमला बहुत ही पावरफुल था, जिससे मॉन्ग बहुत ही दूर जाके गिरता है, पर इतने पावरफुल हमले से भी मॉन्ग को कुछ भी नहीं होता। तभी हम कोशो को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलती है और पहले तो वो अपनी पावर से अपनी ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है। तभी मॉन्ग कहता है कि उसने जानबूझकर उसके दिल पर हमला नहीं करा था। और फिर वो नागी को कहता है कि वो कोशो को मार दे, पर तब नागी ये करने से मना करता है और कहता है कि वो एक इंसान है, कोई डीमन नहीं है। तब ये सुनकर मॉन्ग अपनी गन से उस पर हमला करता है और तो इस हमले से नागी के पेट में बहुत ही बड़ा होल बन जाता है। और फिर पागलों की तरह मॉन्ग अपने ही सोल्जर्स को मारने लगता है, पर आखिर मॉन्ग ऐसा क्यों कर रहा है इसे समझने के लिए हम उसके पास को देखते हैं, जहाँ पे मॉन्क एक टेम्पल में काम कर रहा था। तभी वहां पे 3 बच्चे आते हैं और उसे बिना किसी वजह से पीटने लगते हैं। इसके बाद जब वो इस टेम्पल के बड़े प्रीस्ट से मिलता है तो वो प्रीस्ट उसे कहता है कि वो उन बच्चों से दूर रहे। तो मॉन्क उनसे पूछता है कि ऐसा कोई रास्ता है जहाँ से मानवता को मोक्ष मिल सके, या फिर इंसान बस सफर करता रहेगा इस बर्थ, एजिंग, इलनेस और डेथ से।
और आखिर क्यों बुद्धा ने डेथ और सफरिंग खुद से एक्सपीरियंस नहीं की। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उस जगह पर रेड होल इंसिडेंस होता है, जिससे कि वहां के टेम्पल्स अर्थक्वेक के कारण गिर जाते हैं। फिर जब अर्थक्वेक शांत हो जाता है तब मॉन्क को एक टेम्पल के नीचे वही लड़का मिलता है जिसने उसे पीटा था। तब वो लड़का मॉन्क से मदद मांगता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। फिर हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें मॉन्क मिलता तो है, पर वो उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तब मॉन्क ने 3 लड़कों को मारकर बहुत ही अजीब तरीके से रखा था। देखने में मानो वो एक इविल गॉड की तरह लग रहा था। तब मॉन्क प्रीस्ट को कहता है कि मुझे एक रास्ता मिल चुका है मानवता को बचाने का। और ये कहते हुए वो बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगता है। फिर हम आगे प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे मॉन्क कहता है कि साइलेंस एक डेथ है, पीस एक डेथ है, कामनेस एक डेथ है और आंसर भी एक डेथ है। डेथ एक मोक्ष पाने का रास्ता है। और तब हमें उसके पीछे एक स्टैचू दिखता है जो कि बहुत ही ईविल दिख रहा था, और शायद से मॉन्क इसे ही अपना भगवान बना लिया है। तभी गांधा की हालत उस कॉलर की वजह से और भी खराब होने लगती है, क्योंकि अब उस कॉलर से पॉइजन निकलकर उसके शरीर में जा रहा था। तब मॉन्क उसे कहता है कि वो उसे मार देगा, जिससे कि उसे भी मोक्ष मिल जाएगा। तभी हम उस बच्ची डायडा को देखते हैं जो कि मॉन्क से डर कर वहां से भाग रही होती है। पर तभी उसे साकीगामी दिखती है जो कि एक आदमी को मारकर उसका खून पी रही थी। तभी डायडा उस पर हमला करती है, पर साकीगामी उसे बस अपने एक ही हमले से मार देती है। फिर हम गांधा को देखते हैं जिसके सामने कई सारी चीजें हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो मॉन्क गांधा पर गन रखकर कहता है कि ये दुनिया बस बिट्रेल, रिग्रेट, सैडनेस, सफरिंग, मैडनेस और पेन से भरी हुई है, पर मैंने ही सभी को इन चीजों से बचाया है। और तब वो उसे गोली मारता है कि तभी गांधा के चेस्ट में वही रेड कलर का जेम वापस अपीयर हो जाता है, और उसके साथ साथ उसके शरीर पे रेड कलर की लाइंस भी अपीयर हो जाती है। और ये सेम लाइंस शीरो के शरीर पर भी अपीयर हो जाती है। फिर आगे गांधा मॉन्क को कहता है कि जो उसने कहा है वो सब कुछ सच है, पर मेरे पास होप है क्योंकि मेरे पास दोस्त है। और फिर वो उस पर हमला करता है। यह हमला गाता का सबसे पावरफुल हमला था। इसे खुद मॉन्क को रोक नहीं पा रहा था, तो वो इसे डॉज करने की कोशिश करता है। पर तभी उसे नागी पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे नरक तक का रास्ता दिखाएगा। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तब गांटा नागी के पास जाता है। तब नागी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और शायद से उसके पास अब टाइम नहीं बचा था। तब वो गांटा को अपनी कैंडी देता है और उसे कहता है कि उसके अंदर बहुत ही होप है। और फिर वो कुशो को थैंक यू कहता है उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए। और फिर ये सब कहकर वो मर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद शीरो होश में आती है। तब गांधा उसके पास ही बैठा था। तब शीरो उसे पूछती है कि उसे बाहर जाना था ना, तो वो गया नहीं। तब गांधा कहता है कि वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर कैसे जा सकता है, और फिर वो उसे माफी मांगता है उसे थप्पड़ मारने के लिए। तब शीरो कहती है कि उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा। और हाँ, मैं बता दूं कि जो स्कार चेन के मेंबर्स हैं जो कि इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से बस 3 ही लोग वहां से सक्सेसफुली भाग पाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम कांता और शीरो को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बैठे होते हैं। तब शीरो एक गाना बोल रही होती है, और ये गाना उसे कांता की मॉम ने सिखाया था। पर तब कांता उसे ये गाने से मना करता है, क्योंकि उस दिन रेडमैन भी यही गाना गा रहा था। पर आखिर उस रेडमैन को इस गाने के बारे में कैसे पता है? अब हम ये जानेंगे अगले सीजन में। इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पे एंड होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये सीजन कैसा लगा। और इसी के साथ सुनते रहना कुरुत एक्सप्लेन्ड।